मदरसे को लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। कोई आतंकवादियों का अड्डा बताता है, तो कोई अपना धार्मिक स्थल बताता है। कोई कहता है कि यहाँ से मौलवी और मुफ्ती बनकर निकलते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ से आतंकवादी बनकर। जो मदरसे को लीड कर रहे हैं बड़े रहनुमा जो होते हैं, जैसे कुछ लोग देवबंद में बैठे हुए हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि अगर मदरसों में मदरसे स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएंगे, तो उनकी जो दुकानें चल रही है वो बंद हो जाएगी। कि रसीद काटने वाला आज भी चप्पल कुर्ता पजामा सादा पहन करके रसीद काटता है, जो मदरसा चलाता है तो बड़ी गाड़ियों से चलता है, क्लब का कुर्ता पहनता है, बड़े नेताओं में बैठता है, और जो मदरसे के लिए काम कर रहा है वो वहीं के वहीं है। एक रसीद काटने, एक वाक्या है, रसीद काटने के लिए आए गए थे, हमने उनसे पूछ लिया कितना कमा लेते हो, कितना टाइम हो गया सर, कि मुझे 10 साल हो गए और मैंने 10 साल में इतना कमाया कि मेरे घर का दर टूटा हुआ, दर नहीं लगा। मैं मदरसों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। जो मदरसे हैं, मदरसे तो भली भांति अपने काम सही कर रहे हैं, लेकिन मदरसों की जो कमान है, जिन लोगों के हाथ में है, जो कमान मदरसे की अपने हाथ में लिए बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मदरसे से निकल के किसी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे, किसी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे, किसी इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे बात बिंदास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं आप सभी के लिए। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो है फरमान अब्बासी, जो कि एक लेखक हैं, एक राइटर के रूप में जाने जाते हैं मुजफ्फरनगर में। सबसे पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बुलाया। और मुद्दा कुछ आज ऐसा होने वाला है जो कि लगातार सुर्खियों में भी रहता है, जबानों पे भी रहता है लोगों की जी, कि मदरसा और वक्फ बोर्ड को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो फरमान अब्बासी जी, जैसे कि मैं जानता हूँ आपने भी जर्नलिज्म किया है और समाज के कार्यों में अक्सर कर आगे रहते हैं, तो मुद्दा जैसे कि मदरसा मैंने अभी जिक्र किया, तो मदरसे को लेकर के तरह तरह के लोगों की मानसिकताएं हो रही है, तो मदरसे को आप आज के टाइम में किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के तालीमी दायरे वो चलते हैं? देखिए, मदरसे को लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। कोई आतंकवादियों का अड्डा बताता है, तो कोई अपना धार्मिक स्थल बताता है। कोई कहता है कि यहाँ से मौलवी और मुफ्ती बनकर निकलते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ से आतंकवादी बनकर निकलते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मदरसे लोगों की तरक्की में जहाँ एक तरफ रुकावट है, और रुकावट भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो रहनुमा है, रहबर है, वो नहीं चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो IAS ऑफिसर बने, वो PCS का एग्ज़ाम क्लियर करें, वो किसी अच्छे रुतबे पर जो है पहुँचे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ जो बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, उन्हें मदरसे तक सीमित करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे में गलत सीख दी जाती है, मदरसे से आतंकवादी बनकर निकलते हैं, जो इस तरह की बातें हैं, मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहूँगा कि मदरसों में अखलाक की पढ़ाई होती है, तहजीब की पढ़ाई होती है। मदरसे में सिखाया जाता है कि हमारा देश जो भारत है, इसकी हमें रक्षा करनी है, इसके लिए हमें मरना है, इसी के लिए जीना है। हर तरीके से, चाहे हमारे देश का इतिहास रहा हो या हमारे देश के मौजूदा हालात रहे हों, हर चीज़ के बारे में मदरसों में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। आप इस चीज़ में कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आप कुछ रहनुमाओं को लेकर के कह रहे हैं कि वो चाहते हैं जो इस तरह के जो बच्चे मदरसा में तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए कहाँ पे वो राह के कांटे बन रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ रहनुमा है। देखिए, मैं मदरसों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। जो मदरसे हैं, मदरसे तो भली भांति अपने काम सही कर रहे हैं, लेकिन मदरसों की जो कमान है, जिन लोगों के हाथ में है, जो कमान मदरसे की अपने हाथ में लिए बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मदरसे से निकल के किसी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, किसी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे, किसी इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे। वो चाहते हैं सिर्फ वो मदरसे तक सीमित रहे, और मदरसे में पढ़ने के बाद, मदरसे से निकलने के बाद सिर्फ मदरसा खोल के बैठे। लेकिन होना यह चाहिए हमारे समाज में, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को साथ ही साथ दीनी तालीम भी जो है उन्हें दी जाए, उन्हें इंजीनियर भी बनाया जाए, उन्हें
डीएम के लिए, कलेक्टर के लिए या कोई भी जो भी पोस्ट है उनके लिए उनकी तैयारी होनी चाहिए, वो हर विभाग में होने चाहिए। यानी कि जिस तरीके से ऐसा कर सकती है कम्युनिटी जो, जैसे कि मदरसा चलाने वाली जो कमेटी है, मदरसा जो चला रही है, बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, तो क्या उन मदरसों के अंदर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बड़ा बड़े ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, आपने कहा, क्योंकि जब वो एक हाफिज कुरान हो सकते हैं, तो अगर उन्हें इस तरह का, क्या कभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने कभी इस तरीके की चीजें देखी कि मदरसे के साथ साथ कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जब मदरसा चलाने के लिए सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल जाती है, तो क्या वो मदरसे के साथ इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। मतलब क्या कम्युनिटी इस चीज पर आवाज नहीं उठा रही? देखिए, बिल्कुल चला सकते हैं, चला सकते हैं। मदरसे से बहुत नाम निकले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से निकले हैं, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत नेता हैं हमारे देश के रहे हैं जो मदरसों से निकलकर बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन जो मदरसा संचालक है, जो मदरसे को लीड कर रहे हैं, बड़े रहनुमा जो होते हैं, जैसे कुछ लोग देवबंद में बैठे हुए हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि अगर मदरसों में मदरसे स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएंगे, तो उनकी जो दुकानें चल रही है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जागरूक इंसान, पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान फिर किसी का अंधभक्त बनकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। सिर्फ इसलिए मदरसों को 5वीं और 7वीं तक सीमित करके रखा है। आपने भी देवबंद का जिक्र किया, देवबंद को बड़ा तालीमी दायरा है, बड़ा सब कुछ है। आज के टाइम में ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाने लगे हैं। तो क्या इस चीज में आप ये नहीं मानते कि जो जिम्मेदार हैं ऐसा कुछ हो कि जब बड़ा तालीमी दायरा मदरसा तो बन गया, उसी के साथ साथ वहाँ एक, चलो मान लेते हैं उर्दू में ही वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाए, जहाँ पे बच्चा अपना मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, ये तमाम कोर्सेज वहाँ से कर ले। तो इन चीजों को आज तक मतलब क्यों नहीं लोग बोले? क्या MSc अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ बच्चे जो मदरसे में पढ़ते थे दारुल उलूम में, वो बाहर ट्यूशन लेने के लिए जाते होंगे इंग्लिश का, तो जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उन्होंने लेटर जारी किया कि जो मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ते हैं वो बाहर ट्यूशन लेने के लिए नहीं जाएंगे, वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, उन पर रोक लगा दी गई। ये कैसी मानसिकता है कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, कोई तरक्की करना चाहता है, तो उसकी तरक्की में रुकावट बनते हैं ये लोग? क्या वजह है? सिर्फ वजह यही है कि ये चाहते हैं कि मदरसे में तो पढ़ें लेकिन सीमित पढ़ें, ताकि इनसे सवाल न कर सके। मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो मदरसों की कमान जिनके हाथ में है उनके खिलाफ मदरसे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, मदरसे से पढ़ने के बाद जो लोग मस्जिद में इमाम वाले हैं, जो लोग मदरसे के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की तनख्वाह की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में मुस्लिम समाज में किस तरह की तनख्वाह का प्रावधान उन लोगों के लिए? जिस तरह कहा जाता है 8, 10, 12, देखिए अलग अलग बस्ती में अलग अलग तनख्वाह है। भाई जैसी बस्ती तो वैसी तनख्वाह। अगर कोई VIP है तो थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है इमाम की, अगर कोई थोड़ी हल्की बस्ती है तो घट जाती है। तो कहीं ना कहीं तो इस चीज का, जैसे कि आपने कहा, ज्यादा मतलब एक लमसम कितना, एक यहाँ एक्यूरेट कितना मिल ही जाता है? 10-15 हज़ार रुपए। तो क्या मानते हो तुम आज के टाइम में 10-15 हज़ार में अपना कोई घर चला सकता है? आज की टाइम का, आज की वीडियो को देख करके कहीं आपने देखा कि चल जाएगा? आज के टाइम में आप ये भी देख रहे होंगे कि एक चीज़ है, हालांकि लोग पढ़ा रहे हैं आज भी अपने बच्चों को मदरसे साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेशो था वो कम हो गया। इसका कारण ये तो नहीं कि भाई अगर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मस्जिद में इमामत हम करेंगे, इमामत में इतनी तनख्वाह मिलेगी। एक दो मेरे जानने वाले हैं जिनसे मेरी बात राब्ता हो जाती है, वो कहते हैं कि हमने किया है, अब हम यहाँ से हमें देहरादून जाना पड़ रहा है, मैं वहाँ 15 हज़ार हो गए। देखिए सबसे बड़ी ये जो आपने बात कही है तनख्वाह की, सैलरी की, इमामों की सैलरी की, देखिए ये तो मुद्दा अलग हो गया, थोड़ा सा इससे हट के हो गया, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। इट इज द पार्ट ऑफ, लेकिन तालीम इदारा वो जब पढ़ गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे रहनुमा है, रहबर है, इन लोगों ने मदरसों को वहां तक सीमित करके रखा है कि जो वहां से पढ़ के निकलेंगे, चाहे मौलवी बने या कारी बने, वो निकलने के बाद 5-7 हज़ार या 8 हज़ार की नौकरी करते हैं। क्या उनका 8 हज़ार की नौकरी में, 10 हज़ार की नौकरी में घर चल सकता है? अच्छा, तुमने ये देखा कि रसीद काटने वाला आज भी
चप्पल कुर्ता पजामा सादा पहन करके रसीद काटता है, जो मदरसा चलाता है तो बड़ी गाड़ी ऐसे चलता है, 1 लाख का कुर्ता पहनता है, बड़े नेताओं में बैठता है, और जो मदरसे के लिए काम कर रहा है वो वहीं के वहीं है। एक रसीद काटने, एक वाक्या है, रसीद काटने के लिए एक आए हुए थे, हमने उनसे पूछ लिया कितना कमा लेते हो, कितना टाइम हो गया सर, कि मुझे 10 साल हो गए और मैंने 10 साल में इतना कमाया कि मेरे घर का दर टूटा हुआ है, दर नहीं लगा। दरअसल क्या है गौर साहब कि मदरसों में कोई भविष्य नहीं है। मतलब भविष्य से मुराद ये है, मदरसे में सबको पढ़ना चाहिए। देखिए, जो बेसिक शिक्षा प्राप्त होती है वो मदरसों से ही होती है, लेकिन लोग पढ़ाना पसंद क्यों नहीं करते, उसकी वजह यह है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मदरसे से पढ़कर निकलोगे और निकलने के बाद 5-7 साल, 8 साल, 10 साल आप मदरसे में पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाया और फिर वहां से निकले, तो किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जब पढ़ाई नहीं कर पाता, और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो कहाँ उसे नौकरी मिलेगी, और वो क्या करेगा ना। डीएम और कप्तान की तो बहुत दूर की बात है, वो एक छोटी सी चपरासी की नौकरी भी नहीं कर पाता है, सिर्फ मदरसे में ही नौकरी कर पाता है या मस्जिद में ही नौकरी कर पाता है। यानी कि आप ये मान जाए कि कहीं ना कहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जो ग्रोथ है वो वहीं के वहीं रोक दी जा रही है, या आप ये कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ना चाहिए लेकिन मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस तरीके के भी चीज़ों को खोलना चाहिए ताकि वो अपना और तालीम हासिल कर। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मदरसे के जो बच्चे हैं उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें मदरसों के अंदर ही स्कूल की व्यवस्था मिलनी चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था मिलनी चाहिए। वो वहीं से अगर आलिम बन रहे हैं तो एक इंजीनियर आलिम बन के निकलें, एक कलेक्टर आलिम बनकर निकलें, एक डॉक्टर आलिम बनकर निकलें। आलिम के साथ में अगर ये ऑक्यूपेशन होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारे साथ फरमान अब्बासी थे, राइटर हैं, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं, अक्सर कर काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब बात आज मदरसों को लेकर के की गई तो कहीं ना कहीं मदरसों के जो संचालक हैं उनके खिलाफ भड़ास निकालते नजर आए कि भाई मदरसा है, मदरसे में आप जो तालीम है, दीनी तालीम जो है वो आप दे रहे हैं, लेकिन वो वहीं तक लिमिट क्यों कर दी गई। जब कोई मदरसा एक तालीमी दायरा बन गया और अगर आप उर्दू में वहाँ पर कोई तालीम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए साइंटिफिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं। बड़ा सवाल है, जायज़ सवाल है। अगर बात की जाए, बड़े बड़े तालीमी दायरे बनने हैं, लेकिन आज भी उन मदरसात में मौलवियात, हाफिज़ कुरान, मुफ्ती, ये सारी पढ़ाई हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि जब वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं वो इल्म और जो कहते हैं पढ़े लिखे आलिम के साथ साथ आलिम इंजीनियर, आलिम डॉक्टर भी वो लोग बन सकते हैं। तो इन चीज़ों पे जो रहनुमा है, जो मदरसे के संचालक है, वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई आने वाले टाइम में मदरसा के जो मदरसे लगातार चल रहे हैं वो कितना लोगों, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उन्हें नई चीज़ें देने के लिए क्या नए प्रावधान करती है, क्या नई चीज़ों को निकाल करके उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बड़ा सवाल है देखने के लिए। और ये भी देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ नया होगा, क्योंकि फरमान अब्बासी आज हमारे साथ, तो हमारी कोशिश रही इस मुद्दे पर बात करने की। बात वक्त की भी हुई, वक्त को लेकर इनसे बात हुई, लेकिन हमने इस वक्त वाली चर्चा को बीच में से ही रोका, क्योंकि चर्चा इस पे बड़ी चर्चा है, काफ़ी बड़ी चर्चा इस पे हो सकती है। उसे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पर, उन मुद्दों पर हम आपसे बात करें, लेकिन हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमें अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें अवश्य दें, ताकि हम आपके मुद्दों की यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हों, वह बात कर सकें और आगे तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।